बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है जी अलजेब्रिक फ्रैक्शन। अब ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन क्या होती हैं स्टूडेंट, ये ज़रा देखें, नीचे इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ठीक है, इन अ मैथमेटिक एंड अलजेब्रिक फ्रैक्शन इज़ अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ कंटेन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि जो बटे के ऊपर वैल्यू होती है और नीचे वैल्यू होती है, दोनों में से किसी में या दोनों में जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी जैसे एक्स वाई इस तरह की चीज़ शामिल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है जी। तो एग्जांपल में ये नीचे ना दो चार उन्होंने एग्जांपल दी हुई भी हैं। तो इसकी एक्सरसाइज जो है 5.1 वो हम स्टार्ट करेंगे। इसमें कहते हैं जी रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन इन लोएस्ट फॉर्म, यानी अब इसमें रैशनल एक्सप्रेशन की बात हुई है तो उसको भी अगर हम देखें तो ऊपर इसकी डेफिनेशन आई हुई है ये रैशनल एक्सप्रेशन की। रैशनल एक्सप्रेशन इज द क्वेश्चन पी एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स वेयर क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जैसे हमें पता है रैशनल नंबर जो होते हैं वो पी बाई क्यू की शक्ल में लिखे जाते हैं और जो क्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होता ऑफ टू पोलिनोमियल। ठीक है, पी एक्स एंड क्यू एक्स। तो नीचे ये कुछ चंद एक जो है रैशनल एक्सप्रेशन दी हुई हैं। तो चले हम इनके जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा हुआ है, इसमें है जी 3a² माइनस 6ab डिवाइड बाय 2a² b माइनस 4ab स्क्वेयर। तो इसको हमने रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में। ठीक है, यानी मुख्तसर करना है। ठीक है, कम से कम जो इसका मिनिमम वैल्यू जो पीछे बच सकती है ना कट के, वो हमने देखनी है। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है। इसमें अगर हम देखें तो ऊपर जो डिनोमिनेटर में आया हुआ है ना, इसमें 3 और a जो है ये कॉमन हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि 3 इस पे भी डिवाइड होगा, 6 पे भी डिवाइड हो जाता है। इस तरह a जो है ये a² है, ये a है, तो a भी दोनों पे डिवाइड हो जाता है। तो अगर हम 3a कॉमन करें तो कॉमन क्योंकि इसने डिवाइड होना होता है, इट्स मीन कि ये 3a² पर 3a को डिवाइड करें तो 3 पे कैंसिल, a पे कैंसिल, तो पीछे क्या वैल्यू बच जाएगी, जस्ट ये ऊपर क्योंकि a² था ना, a के कैंसिल एक बच जाएगा, एक a बचेगा। ठीक है जी। इसी तरह ये जो 6ab है इस पे भी 3a को, क्योंकि यही हम कॉमन कर रहे हैं, इसको डिवाइड करें तो a से कैंसिल, 2 टाइम्स 6, एक 2 बच रहा है, एक b बच रहा है, यानी माइनस 2b बच जाएगा ऊपर। और डिनोमिनेटर में देखें तो इसमें 2 इधर भी डिवाइड होता है, इधर 4 पे भी डिवाइड होता है। इस तरह ये a² है, इधर a है, तो छोटी वैल्यू यानी छोटी पावर a ये भी कॉमन हो जाएगा, और b² और ये b दोनों में b है तो b भी कॉमन हो जाएगा। इट्स मीन के हमारा कॉमन जो हो रहा है वो आ रहा है 2, क्योंकि 2 दोनों पे डिवाइड होगा, a² में सिंपल a और b² में सिंपल b, ये कॉमन हो रहा है। और पीछे वैल्यूज क्या बचेंगी, बेशक आप ऐसे डिवाइड करके चेक करके लिख सकते हैं कि 2ab कॉमन अगर हो 2 से कैंसिल, a कैंसिल, b कैंसिल, तो जस्ट a बच रहा है माइनस। अब इसी तरह 4ab² पर अगर हम 2ab को कॉमन करें, 2 टाइम 4, a से कैंसिल, एक b बच रहा है। ठीक है, यानी 2b बच रहा है। ओके हो गया। अब देखें कॉमन करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, इसमें a माइनस 2b और a माइनस 2b नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सेम पोर्शन आ रहा है, तो डिवाइड में है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई भी है क्योंकि ब्रैकेट आ रही है ना, तो अब ये ऊपर नीचे ऐसे कैंसिल हो सकते हैं। तो जस्ट हमारे पास ये 3a डिवाइड बाय 2ab, ठीक है, ये बच रहा है। तो जबकि इसमें मजीद जो है वो a कैंसिल हो जाता है, इसको आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं या बाद में करना है तो बाद में भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर इसका आ रहा है ये आ रहा है जी 3/2b। ठीक है जी। तो ये इसकी जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी इसको रिड्यूस करके लोएस्ट फॉर्म जो है वो हमने कर दी है इसकी। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जी, इसको भी हमने रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो देखें abx प्लस bx², इसमें क्या कॉमन हो सकता है, एक तो b दोनों में है, b कॉमन हो जाएगा, और x इधर भी है, इधर भी x² है, तो छोटी पावर वाला जो है वो कॉमन होता है। इट्स मीन कि हम इसमें कॉमन करेंगे bx, और पीछे क्या बच जाएगा, जब b और x कॉमन हो जाएगा पीछे सिर्फ a बच गया है, प्लस इस तरह ये b कॉमन में चला गया यानी कैंसिल हो चुका, एक x कैंसिल होगा तो एक x बच जाएगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में ना हम डिवाइड भी करते रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। इन दोनों में देखें तो हमारे पास c दोनों में है, c कॉमन होगा, और इसी तरह x और x² है तो छोटी पावर वाला x ये कॉमन हो जाएगा, पीछे सिर्फ a बच रहा है, और प्लस c कॉमन, एक x कॉमन, तो x बच रहा है। तो देखें अब इसमें a प्लस x ये कैंसिल इसके साथ, इसी तरह ये x से भी कैंसिल, अब मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया है, और पीछे हमारे पास ये बच रहा है b/c।
नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, जिसमें नोमिनेटर में लिखा हुआ है जी AC और डिनोमिनेटर में है a² माइनस ax। तो इसको भी हमने रिड्यूस करना है लोएस्ट फॉर्म में, यानी मुख्तसर तरीन शक्ल में इसको लेकर आना है। तो ऊपर तो ये AC रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं चेंज आएगा। नीचे देखें तो दोनों में a भी है और x है, तो इसमें देखें a² और ये a, तो इसमें x² और x, तो कॉमन तो ax आ जाएगा, ax, क्योंकि ये छोटी पावर है। ये a की पावर 2 थी तो इसमें एक a बच गया। इस तरह ये x की पावर 2 थी तो एक x बच गया। ये क्योंकि टोटल कॉमन है, यानी टोटल डिवाइड हो चुका है, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब ये a इसमें से कैंसिल होगा, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं होता, तो c डिवाइड बाय x इंटू ax माइनस 1। तो ये इसकी जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, इसमें आ रहा है 15a² b² c डिवाइड बाय 100 इंटू a² माइनस a² b। तो डायरेक्ट भी ये जो है ना, इस पे 15 और 100 को कैंसिल किया जा सकता है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। तो नीचे क्योंकि इन दोनों में से a² कॉमन होता है, तो पहले कॉमन कर लेते हैं। ये 100 ऐसे ही a² कॉमन, और यहाँ पे क्योंकि ये सिर्फ a² ही था, तो a² के ऊपर a² एज ए कॉमन डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 बच जाता है, माइनस ये a² भी कॉमन, तो पीछे सिर्फ b बच जाता है। ओके जी। अब ये a² इससे कैंसिल, मजीद ये जो है 15 और ये 100, इस पे 5 कैंसिल हो जाता है, तो कैंसिल कर लेते हैं। 5 3 टाइम 15 होता है और ये 5 20 टाइम 100 होता है, यानी कि 3/20। तो मजीद इसमें कोई चीज़ कैंसिल नहीं होती, लिहाजा हमारे पास जो आंसर आएगा ये आएगा 3b² c डिवाइड बाय 20 इंटू 1 माइनस b। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, तो इसमें इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे ये होगा, अब इसमें देखें तो कॉमन वगैरह का जो है ना वो नहीं है, लेकिन एक चीज़ और आ रही है, वो है जी हमारे पास एक फार्मूला हुआ करता है a² माइनस b², इसमें एक दफ़ा प्लस, सॉरी a प्लस b एंड a माइनस b, ठीक है जी। तो ये चीज़ बन जाएगी a और ये चीज़ बन जाएगी b, या फिर आप x² माइनस y² भी कर सकते हैं, ठीक है, फार्मूला के अंदर। तो देखें ये 2x² a बन गया, माइनस अब ये 3 का स्क्वायर बनता है 9, इट्स मीन के ये 3y², तो ये इस शक्ल में बन चुका। नीचे देखें तो कॉमन हो जाएगा, 2 4 पे भी डिवाइड होता है, 6 पे भी, और x² है, ये x है, तो इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा, इट्स मीन के 2x कॉमन। पीछे अगर 2x इस पे डिवाइड करें तो 2 2 टाइम 4 यानी 2 आ जाएगा, और एक x को कैंसिल कर देगा, पीछे एक x बच जाएगा, प्लस 2 3 टाइम यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा, और x को कैंसिल कर देगा, सिर्फ y बच जाएगा। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, यानी इस तरह इसको ओपन कर देंगे, सेम इन्हीं वैल्यूज़ को ऊपर स्क्वायर ख़त्म करके। इस मीन्स के ये आ जाएगा 2x प्लस 3y एंड 2x माइनस 3y, ठीक है जी। और डिवाइड में हमारे पास 2x है और ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3y। अब ये वाला जो पोर्शन है ना 2x प्लस 3y, ये इसके साथ कैंसिल, बाकी जो हमारे पास है इसकी लोएस्ट यानी कि फॉर्म है, मुख्तसर तरीन जो शक्ल है इसकी वो आ जाएगी, और इसके नीचे जो है जस्ट 2x यानी ये वाला बच जाएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 और 7 है, तो पहले 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें देखें 20 हमारा जो है वो एज इट आएगा। नेक्स्ट जो है ये क्यूब का फार्मूला बनता है, ठीक है, यानी ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, x³ माइनस y³ इज इक्वल टू, एक दफ़ा सिंपल यानी x माइनस वाई लिखेंगे बगैर क्यूब के, उसके अलावा फिर x का स्क्वायर, माइनस है तो यहाँ पे प्लस, अब x y दोनों इकट्ठे आ जाएंगे, और फिर प्लस y का स्क्वायर, तो ये इसके इक्वल होता है। लिहाजा इसकी जगह पर हम ये पूरा जो है फार्मूला इसको ओपन कर देंगे, यानी x माइनस वाई, इसके बाद ये आ जाएगा x² प्लस xy प्लस y का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में देखें तो इन सब में 5 जो है वो कॉमन होता है, इसको कॉमन कर लें तीनों वैल्यूज़ में, तो पीछे हमारे पास x² प्लस xy प्लस y² बच रहा है। तो ये देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में भी हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 5 जो है वो इस पर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। 5 4 टाइम होता है 20, तो हमारे पास जस्ट बच रहा है जी 4 इंटू x माइनस वाई। ओके हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो इसमें क्या हो सकता है जी, x तो ऑलरेडी कॉमन में है, ठीक है, मज़ीद इसमें a दोनों में है, तो a को भी कॉमन कर लेते हैं, ये x a हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2a माइनस 3x। ओके, अब डिनोमिनेटर में देखें तो a ऑलरेडी कॉमन में है, इन दोनों में x कॉमन कर लें, इधर x है इधर x क्यूब है, तो छोटी पावर करनी होती है कॉमन, x कॉमन आ गया, पीछे आ जाएगा 4a स्क्वेयर माइनस 9x स्क्वेयर। ओके जी, अब ये जो है एक्स ए या ए एक्स ये तो कैंसिल हो जाता है यहाँ पे ही, मज़ीद देखें तो ऊपर वाली वैल्यू यही रहेगी, यानी 2a माइनस 3x, नीचे वाली वैल्यू जो है, ठीक है, इस पे ये बनेगा फार्मूला, यानी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला पहले भी किया है, तो ये 4a स्क्वेयर है तो ये बनेगा 2a का होल स्क्वेयर माइनस ये 9x स्क्वेयर है तो ये बनेगा 3x का स्क्वेयर। ओके जी, तो 2a सॉरी माइनस 3x ये एज इट। ओके, तो डिनोमिनेटर में अब हम इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस करेंगे, यानी 2a प्लस 3x 2a माइनस 3x। ओके हो गया जी। अब इसमें अगर हम देखें तो ये 2a माइनस 3x इससे मैच करता है, तो ये कैंसिल आउट, तो ऊपर जस्ट 1 बच जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2a प्लस 3x बच जाएगा। तो इसकी ये मुख्तसर तरीन शक्ल बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8 और 9 है। 8 को सॉल्व करते हैं तो इसमें आ रहा है जी एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, जो कि हमें नज़र आता है कि इसमें से x कॉमन हो जाएगा। ठीक है, x कॉमन करें तो पीछे हमारे पास x माइनस 5 बच जाता है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5 है। तो इसका क्या हो सकता है जी, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, यानी कि जोड़े बना सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 5 और इसको एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, इट्स मीन के 5x स्क्वेयर बना। तो इसके फैक्टर ऐसे करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से माइनस 5x स्क्वेयर बने, और वैसे प्लस माइनस करने से माइनस 4x बने। तो हम यहाँ पे माइनस 5x और प्लस x रख लेते हैं फैक्टर में। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है, और माइनस करने से माइनस 4x भी आता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर 4x की जगह पर हम ये माइनस 5x प्लस x माइनस 5 रख लेते हैं। तो ये x इंटू एक्स माइनस 5, इन दोनों में से, यानी इस दो में से भी कॉमन इस दो में से भी कॉमन करना है, तो पहले दो में कॉमन करें। ये देखें एक्स स्क्वेयर है, ये x है, तो एक x कॉमन हो जाएगा, ठीक है, पीछे बच जाएगा x माइनस 5। इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं होता, लिहाजा प्लस 1 कॉमन करें और पीछे x माइनस 5 बच जाएगा। ओके, तो मज़ीद देखें हमारे पास ये x इंटू एक्स माइनस 5 बच गया, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये क्या आ रहा है, x माइनस 5, यानी ये देखें ना दोनों एक जैसे हैं तो इनको ऐसे कॉमन लिखेंगे, और उसके बाद ये x प्लस 1 लिख लेंगे। अब ये x माइनस 5 और x माइनस 5 कैंसिल, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी, ऊपर सिर्फ x और नीचे सिर्फ x प्लस 1। ओके हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 9 को। तो इसमें जो ऊपर नोमिनेटर है इसमें 3 और x कॉमन होता है, 3 और x कॉमन करें, पीछे ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे x बचेगा, क्योंकि 3 भी कॉमन, तो एक x भी इस पे डिवाइड होकर एक x बच जाएगा, प्लस अब 3 को 6 पे डिवाइड करें तो 2 आता है ना, और x ऑलरेडी कॉमन में चला गया है, तो ये हो गया जी पीछे, और नीचे इसमें के भी फैक्टर करने हैं, तो प्लस 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 4 को x से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करने से प्लस 4x बने और प्लस करने से 4x बने, तो हम रखते हैं जी 2x, ये भी प्लस का और प्लस का 2x, दोनों प्लस के। तो अब मल्टीप्लाई करें तो प्लस 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 2 टाइम 4x स्क्वायर, इस तरह इन दोनों को प्लस करें तो 4 यानी 2 और 2 4x भी बनता है, लिहाजा x स्क्वायर इसकी जगह पर ये प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, तो ऊपर तो ये 3x इंटू एक्स प्लस 2 ही रहेगा। नीचे डिनोमिनेटर में दो में से कॉमन करेंगे, पहले 2 में से कॉमन करें तो ये आता है x, और पीछे बचता है x प्लस 2, नेक्स्ट 2 में से कॉमन बचता है 2, और ये पीछे आ जाएगा जी x, 2 को 4 पे डिवाइड करें तो 2, तो यहाँ पे 3x इंटू एक्स प्लस 2 रहेगा। नीचे ये अब सेम है, इनको एज ए कॉमन लिख लें x प्लस 2, और पीछे जो बच रहा है वो भी x प्लस 2 ही आ रहा है, तो एक को कैंसिल कर दें इसके साथ, बाकी जो है वो आंसर में लिख लें, यानी 3x डिवाइड बाय x प्लस 2। तो नेक्स्ट हमारे पास
पार्ट नंबर 10 और 11 है। तो चलें पार्ट नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। अब ये देखें, इसमें हमारे पास ना एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वेयर है। तो ये क्यूब का फार्मूला अगर ओपन करें तो ये वैल्यू नहीं बनेगी, लिहाजा इसके हमें फैक्टर करने होंगे। तो प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा माइनस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। अब हमें दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से ये बने और उनको माइनस करने से प्लस एक्स वाई बच जाएगा। तो प्लस 2xy एक रख लें, माइनस एक्स वाई रख लें, प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बन जाता है। माइनस करें ज़रा, 2xy में से एक xy निकाल दें, पीछे सिर्फ xy प्लस का बच जाएगा। लिहाजा ये फैक्टर इसके आगे हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस ये 2 था, प्लस 2xy माइनस एक्स वाई और माइनस 2y स्क्वेयर डिवाइड में हमारा क्यूब का फार्मूला। ठीक है, तो इसको हमने पार्ट नंबर 6 में भी सॉल्व किया, तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको खोल रहा हूँ, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आ जाएगा जी एक्स माइनस वाई सिंपल एक दफ़ा। इसके बाद एक्स का स्क्वेयर माइनस है तो प्लस एक्स वाई दोनों इकट्ठे, फिर प्लस वाई का स्क्वेयर। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन करें तो ये एक्स कॉमन होगा, इंटू एक्स प्लस 2y बच जाएगा। इस तरह इन दोनों में से एक y कॉमन होगा, क्योंकि शुरू में माइनस है तो माइनस वाई कॉमन, अंदर x और ये साइन चेंज क्योंकि माइनस कॉमन किया है, प्लस 2y बच जाएगा। ओके, और डिनोमिनेटर में x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर एज इट रहेगा। मजीद हम देखें तो ये हमारे पास सेम बच रहा है, x प्लस 2y एक्स प्लस 2y, तो इसको एज ए कॉमन लिख लेते हैं, x प्लस 2y और पीछे आ रहा है x माइनस वाई। ठीक है जी, तो डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, वो तो वही रहेगी वैल्यू, यानी x माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। तो इसमें कैंसिल जो है इसकी चांसेस हैं, पीछे जो बच रहा है वो आंसर है, यानी x प्लस 2y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। पार्ट नंबर 11, इसमें कहते हैं 2x स्क्वेयर प्लस 17x प्लस 21। तो इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की ही फैक्टर करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो चलें फैक्टर करते हैं, प्लस प्लस ये प्लस रहेगा, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 42, साथ में एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, अब दो फैक्टर ऐसे ढूंढें जिसको मल्टीप्लाई करने से प्लस 42x स्क्वेयर बने और प्लस करने से 17x बच जाए। तो इसमें जो फैक्टर बनेंगे, एक आएगा प्लस 14x और प्लस 3x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये 42x स्क्वेयर बनता है और इनको ऐड करने से जो है ये हमारे पास 17 भी बन जाता है। ओके हो गया जी, तो चलें इसको यहाँ पे, यानी 2x स्क्वेयर तो ऐसे लिखेंगे ना, प्लस 17 की जगह पर ये आ जाएगा 14x प्लस 3x और प्लस 21। अब डिनोमिनेटर में इसके भी फैक्टर करते हैं। ठीक है, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ रहा है जी प्लस 105x स्क्वेयर आ जाएगा। इसके फैक्टर करने से यानी कि मल्टीप्लाई करने से प्लस 105 105x की 2 आए, जबकि प्लस करने से 26 आए। तो ये कैसे आएगा जी, तो अगर हम 21x ले लें प्लस में और साथ में 5x ले लें प्लस में, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 105x की 2 बन जाएगा। ठीक है, और प्लस करने से ये 26x भी बन जाता है, लिहाजा ये इसके फैक्टर आ चुके हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं जी 3x स्क्वेयर प्लस ये 20x आ जाएगा और साथ में प्लस 5x। ठीक है, यानी 26x की जगह पर ये आ जाएंगे दोनों और एंड पे प्लस 35। अब ये हमारे पास फैक्टर हो चुके। अब हमने करना क्या है जी, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कॉमन करना है, यानी दो दो वैल्यूज़ में से, पहले इन दो में से फिर इन दो में से, इस तरह नीचे भी। तो इन दो में से देखें तो हमारे पास 2x कॉमन होता है, क्योंकि 2 दोनों पे डिवाइड होता है और x भी दोनों में है। 2x कॉमन, तो यहाँ पे 2 डिवाइड होके और एक x डिवाइड होके 2 भी ख़त्म, एक x ख़त्म, लेकिन एक x बचेगा। प्लस अब 2 इस पे डिवाइड करें 14 पे 7 आएगा, x डिवाइड करने से x ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह इन दोनों में से देखें तो 3 कॉमन आएगा, तो 3 इस पे डिवाइड करने से सिर्फ x बचेगा, प्लस 3 को 21 पे डिवाइड करें तो 7 बचेगा। डिनोमिनेटर में कॉमन करें इन दोनों में से, यानी इसमें तो 3x कॉमन होएगा, पीछे 3x इस पे डिवाइड करें तो जस्ट एक x ही बचेगा, और 3x को 21x पे डिवाइड करें तो 3 7 टाइम 21 और x पे कैंसिल होके ख़त्म।
इसी तरह इन दोनों में से 5 को कॉमन कर लें, पीछे x और 5 7 टाइम 35। ओके हो गया जी। अब ये x प्लस 7 और x प्लस 7 सेम आ रहे हैं, इनको कॉमन कर लें, x प्लस 7 और 2x प्लस 3, और नीचे देखें तो ये भी सेम आ रहे हैं, x प्लस 7 और 3x प्लस 5। अब ये x प्लस 7 इससे कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये है 2x प्लस 3 डिवाइड बाय 3x प्लस 5। तो ये इसकी जो है मुख्तसर तरीन जो शक्ल है जी वो ये आई है। ओके हो गया।